अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले मैंने जो इसका डायग्राम बनाया है, इसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का जो सेकंड नेम है, यानी उसको हम लोग कहते हैं ब्रीस्ट। क्या कहते हैं? ब्रीस्ट। उसके बाद इसको स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं, यानी ये एक मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है। क्या है? मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है। ये एक क्या है? मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है। उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट, ये जो पूरा मैंने बनाया है ब्रेस्ट यानी फीमेल ब्रेस्ट, इसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि इससे मिल्क कैसे सीक्रेट होता है, मिल्क कहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है। ये क्या होता है कि ये जो बल्जिंग होता है फीमेल की मेमोरी ग्लैंड से, ये एज के साथ साथ बल्जिंग होता है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद ये फर्दर क्या होता है, ये उभरा होता है और बड़ा होता जाता है, इसमें फैट डिपॉजिट होता जाता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि इंक्रीज बल्जिंग बट आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, ये जो बल्जिंग है ये फर्दर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो ये जगह, ये फर्दर ये जो उभरे हुए, अभी हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं कि कौन से। ये आउटर लेयर है यानी एक्सटर्नल ऑर्गन है, पार्ट है इसका, इसको हम लोग कहते हैं निप्पल। क्या कहते हैं इसको? निप्पल। उसके बाद ये जो फर्दर उभरे हुए से, इनको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला जिधर भी आया, एम्प्यूला जैसे हम लोगों ने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फिलिपियन ट्यूब है उसमें भी एक उभरा हुआ जगह उसको कहते हैं एम्प्यूला। इधर भी एम्प्यूला, यानी जिधर भी कोई उभरा हुआ जगह बल्जिंग हो उसमें, उसको तो हम लोग एम्प्यूला कहते हैं। उसके बाद ये पूरा एरिया जिसको मैंने, ये पूरा एरिया, ये जो मैंने ब्लू डॉट और इधर भी ब्लू लाइन से क्या है, इसको अलग किया है, इसको हम लोग कहते हैं एरियूला। ये जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला के अंदर मिल्क क्या होता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर्ड हेयर, यानी मिल्क क्या होता है इधर, टेम्परेरी स्टोर होता है। ये जो सारा, ये जो मैंने बनाया इनको हम लोग, ये सारे क्या है, फैट्स है, यानी फैट्स की वजह से क्या होता है, बल्जिंग होता है। और ये जो सुर्ख कलर के मैंने दोनों बनाए, इनको हम लोग कहते हैं लेक्टिफेरस ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? लेक्टिफेरस ग्लैंड्स। तो ये सारा ब्रेस्ट के बारे में था, यानी मेमोरी ग्लैंड की, इसके कौन कौन से पार्ट्स और इससे मिल्क कैसे एक्सक्रीट होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने दो हार्मोन का नाम लिखना है, एक है FSH और दूसरा है ICSH। ये जो FSH है, ये है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो ICSH है, ये है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, इसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, इसकी कौन, ये जो ये लेयर है, ये इसमें सारे क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? सर्टोली सेल्स का जो काम है वो है नोरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? नोरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये जो सर्टोली सेल्स है, इनके साथ क्या है, प्रोटीन्स जुड़े होते हैं इनके दरमियान, इस तरह के प्रोटीन्स।
इस प्रोटीन का नाम है इनहिबिन। इस प्रोटीन का जो नाम है वो है इनहिबिन। इनहिबिन। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो लेडिक सेल्स थे, ये लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, इन जो लेडिक सेल्स है इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। ये सिक्रीट करते हैं क्या? सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यानी जो ये जो ये इनका इनका नाम क्या है? इनका नाम है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो इनहिबिन है, जब क्या होता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो ये जो इनहिबिन प्रोटीन है ये क्या करता है? इसका काम क्या है कि ये इनहिबिट क्या करता है? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। ज़ाहिर FSH जितना रिलीज होगा इतना ही लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होंगे। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका काम क्या है कि ये लेडिक सेल्स को क्या कर रहा है? लेडिक सेल्स का, लेडिक सेल्स को बनाते हैं, यानी ये लेडिक सेल्स इधर ही ओरिजिनेट होते हैं। तो ये जो इनहिबिन है इसका काम क्या है? ये FSH की सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। जैसे FSH की सिक्रेशन को डिक्रीज करता है तो ये जो लेडिक सेल्स है इनके अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस आ जाते हैं और ये जो लेडिक सेल्स है ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? कम रिलीज करते हैं। असल में इनहिबिन का काम क्या है कि इनडायरेक्ट वे में ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से इंक्रीज करता है यानी ज़्यादा रिलीज होता है तो ये जो इनहिबिन है ये सर्टोली सेल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये मैंने पूरा बनाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिधर स्पर्म फॉर्म होते हैं। तो ये जो सर्टोली सेल्स है इनके दरमियान क्या होते हैं कि ये इनहिबिन प्रोटीन्स होते हैं और ये क्या करते हैं? ये सिक्रेशन ऑफ FSH को डिक्रीज करते हैं। जैसे ही सिक्रेशन ऑफ FSH को डिक्रीज करते हैं तो FSH क्या करता है कि ये जो लेडिक सेल्स है फिर ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं कर सकते। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था कि ये यानी जो फॉलिकल्स है वो कैसे कंट्रोल होते हैं। ज़ाहिर हर चीज हमारे बॉडी में हर चीज़ क्या होता है? बैलेंस फॉर्म में होता है। ज़्यादा हुआ वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, कम हुआ तो वो क्या करता है? डिफिशिएंसी क्रिएट करता है, डिजीज काज करता है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। डिफरेंट साइंस है प्यूबर्टी के, किस में? मेल में प्यूबर्टी के कितने साइंस? सबसे पहले जो 13 to 16 ईयर तक क्या होता है? इनके दरमियान प्यूबर्टी होता है और इधर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्टार्ट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या बनते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या करते हैं? बनते हैं, फॉर्म होते हैं। और वॉइस क्या होता है? डीप वॉइस। वॉइस क्या होता है? डीप वॉइस यानी मोटा होता जाता है। और जो ये किस लिए होता है? क्योंकि वॉइस बॉक्स बड़ा होता है। उसके बाद एयर इंक्रीजेज ऑन बॉडी, एयर इंक्रीजेज। और एक और है कि ये शोल्डर क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं। शोल्डर क्या होते हैं? शोल्डर ब्रॉडनिंग, शोल्डर्स ब्रॉडनिंग। अच्छा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हार्मोनल कंट्रोल किस तरह होता है? जैसे फीमेल जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उनमें जो फॉलिकल्स रिलीज होते हैं उधर किस तरह इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है? आप लोगों ने सबसे पहले दो हार्मोन का नाम याद रखना है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले तो इनका काम आप लोगों को मतलब ये क्या करते हैं? इसकी वजह से फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फॉलिकल्स फॉर्म। और इसका काम क्या है? इसका काम है ओव्यूलेशन। किसके दौरान? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सिर्फ मैं आप लोगों को 2-3
बातों में बताऊंगा कि किस तरह ये हार्मोनल कंट्रोल होता है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम लोग पढ़ेंगे फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगा अच्छी तरह। तो ये जो FSH है, FSH आप लोगों ने याद रखना है, ये क्या करता है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स को बनाता है, फॉलिक्यूलर सेल्स को, फॉलिक्यूलर सेल्स को। फिर फॉलिक्यूलर सेल्स क्या करते हैं, ये कुछ स्टेजेस से पास होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारा मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। किस चीज़ में, ग्राफियन फॉलिकल्स में। इसका एक और काम ये है कि जैसे FSH उधर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता था मेल में, इधर क्या रिलीज करता है, इधर रिलीज करता है एस्ट्रोजन। तो ये इतना आप लोग याद रखना है। अभी आते हैं LH पर। LH का काम क्या है, LH क्या करता है, सबसे पहले तो इसका काम ये है कि ये ओव्यूलेशन को मेंटेन करता है। किस चीज़ को, ये ओव्यूलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी ओव्यूलेशन मेंटेनिंग। कौन से, LH का काम क्या है कि ये ओव्यूलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। सेकंड काम इसका ये, एक और काम इसका ये है कि ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। यानी ओव्यूलेशन कब होता है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा काम ये है कि इसका ये क्या करता है, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। ये क्या करता है, ये जो कार्पस ल्यूटियम को जब मेंटेन करता है तो कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ये समरी है इसका, ये आप लोगों ने याद रखना है। बस अगले जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे फिर आप लोगों को पता चलेगा सही तरह के हार्मोनल कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह होता है। बस सिर्फ ये 2 हार्मोन्स का आप लोगों ने रोल याद रखना है। ये क्या करेगा, फिर इधर से सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में।